हादसा? नहीं, गुजरात के मोरबी में जो कुछ भी हुआ उसे हादसा कहना शायद सबसे बड़ी भूल होगी। देखिए, ये कोई अचानक हुई ट्रेजेडी नहीं थी। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे होने देने के लिए हर गलत काम बिल्कुल सही वक्त पर किया गया। 141 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एक झटके में 141 से ज्यादा जिंदगियां, उनके सपने, उनके परिवार, सब कुछ मच्छू नदी के ठंडे गहरे पानी में समा गया। तो आइए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे भरोसे का एक पुल मोरबी के लिए मातम का सबब बन गया। चलिए सबसे पहले वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस खौफनाक शाम की तरफ जब जश्न की खिलखिलाहटें चीखों में बदल गईं। तारीख थी 30 अक्टूबर 2022। माहौल था दिवाली की छुट्टियों का, जश्न का। और सोचिए, 143 साल पुराना वो ऐतिहासिक पुल जिसे रेनोवेशन के बाद खुले हुए मुश्किल से 4 दिन हुए थे, वो एक मौत का जाल बन गया। तो हुआ क्या था उस शाम? देखिए, पुल पे भीड़ बढ़ती जा रही थी, इतनी कि काबू से बाहर हो गई। कैपेसिटी थी सिर्फ 125 लोगों की और पुल पे थे 400 से ज्यादा लोग। और सिक्योरिटी? कोई नहीं। कुछ लड़के तो मजाक मजाक में पुल को जोर जोर से हिलाने लगे। उस शोर में शायद किसी ने पुल के कराहने की आवाज सुनी ही नहीं, और फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ जंग खाई हुई मेन केबल टूट गई। बस पलक झपकते ही पुल का पूरा फ्लोर सीधा नीचे लोगों को लेकर मच्छू नदी में समा गया। उस दिन सिर्फ स्टील नहीं टूटा था भरोसा, हम सबका भरोसा जो हम अपने सिस्टम पर करते हैं। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना एक मौत का पुल बन गया? इसकी कहानी टूटे हुए वादों की एक लंबी फहरिस्त है। जरा सोचिए, ये पुल 1879 में बना था, अपने जमाने का एक इंजीनियरिंग मार्वल, इतना मजबूत कि इसने 2001 का वो भयानक भुज भूकंप तक झेल लिया था। लेकिन फिर 2017 में इसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और मार्च 2022 में एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसने इस पूरी तबाही की नींव रख दी। अब इस कहानी में 2 मेन प्लेयर्स हैं। पहला, ओरेवा ग्रुप, हाँ वही अजंता घड़ी और सीएफएल बल्ब बनाने वाली कंपनी, जिनका सिविल इंजीनियरिंग से कोई लेना देना ही नहीं था। और दूसरा किरदार है मोरबी म्युनिसिपैलिटी, यानी वो सरकारी बॉडी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दिया। और अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट, किसी सरकारी संपत्ति का कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी पब्लिक टेंडर के साइन हुआ, और वो भी सिर्फ एक 1.25 पेज के कागज पर। जी हां, इसमें ना सेफ्टी का जिक्र था, न किसी सरकारी जांच का। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जांच में क्या क्या सामने आया। ये वो सबूत हैं जो लापरवाही की एक खौफनाक तस्वीर बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि रेनोवेशन 8 से 12 महीने चलेगा, पर असल में क्या हुआ? पैसे कमाने की जल्दी में ओरेवा ग्रुप ने काम निपटा दिया सिर्फ 7 महीने में। और तो और, पुल को खोल दिया गया बिना किसी सेफ्टी ऑडिट के, बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के। जब एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आई तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पता चला कि पुल की जो मेन सस्पेंशन केबल्स थीं वो पुरानी थीं, जंग खा चुकी थीं और उन्हें बदला ही नहीं गया था। ऊपर से लकड़ी का हल्का फर्श हटाकर भारी भरकम एल्यूमिनियम फ्लोरिंग लगा दी गई। मतलब पुरानी कमजोर केबलों पर वजन और बढ़ा दिया गया। क्राउड कंट्रोल के लिए ट्रेन्ड सिक्योरिटी नहीं, दिहाड़ी मजदूर थे। और इमरजेंसी के नाम पर ना कोई लाइफ गार्ड, ना सेफ्टी इक्विपमेंट, ना कोई रेस्क्यू बोट, कुछ भी नहीं। 125, ये नंबर जरा ध्यान से देखिए। ये थी पुल की ऑफिशियल सेफ कैपेसिटी। मतलब एक बार में इतने ही लोग इस पर होने चाहिए थे। और अब ये नंबर देखिए, करीब 500। इतने लोग उस पुल पर मौजूद थे जब वो टूटा, कैपेसिटी से 4 गुना ज्यादा। और ये 3165। यकीन मानिए, ये उस एक दिन में बेचे गए टिकट्स का नंबर है। साफ है, लोगों की जान की कीमत से ज्यादा कमाई की चिंता थी। इतनी बड़ी तबाही के बाद जाहिर है गुस्सा फूटा और फिर कानून के हाथ हरकत में आए। पर सवाल वही है, क्या इंसाफ मिला? शुरुआत में तो सिस्टम ने काफी तेजी दिखाई। गुजरात हाईकोर्ट ने खुद ही केस को अपने हाथ में ले लिया। मोरबी के चीफ सिविक ऑफिसर सस्पेंड हुए और एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 52 मेंबर वाली पूरी की पूरी मोरबी म्युनिसिपैलिटी को ही भंग कर दिया गया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केस की वीकली मॉनिटरिंग का ऑर्डर दिया। केस में कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल भी शामिल थे। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि आज वो सभी 10 आरोपी जमानत पर बाहर हैं।
इंसाफ की रफ्तार कितनी धीमी रही है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। जनवरी 2023 में मेन आरोपी जयसुख पटेल ने सरेंडर किया। मार्च 2024 आते आते वो भी जमानत पर बाहर आ गए। चार्ज फ्रेम होने में अक्टूबर 2025 तक का वक्त लग गया और ट्रायल वो शुरू हुआ 2026 की शुरुआत में। तो देखिए, ये केस सिर्फ 10 लोगों का ट्रायल नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम का ट्रायल है। क्योंकि ये हादसा सिर्फ एक पुल का टूटना नहीं था, ये नतीजा था एक जानबूझकर की गई चूक का। एक ऐसी चूक जहां लालच, लापरवाही और ब्यूरोक्रेसी, इन तीनों ने मिलकर 141 लोगों के लिए एक चिता तैयार कर दी। और इसीलिए मोरबी केस आज पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। इसका जो भी फैसला आएगा वो ये तय करेगा कि क्या हमारे देश में बड़ी कंपनियों के हेड्स और लापरवाह सरकारी अधिकारियों को पब्लिक सेफ्टी के लिए सच में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी और बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब मुनाफे और सियासत का खेल चलता है, तो क्या एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ मुआवजे का एक चेक है?